मनोहर केसरी, अजय जांडियाल, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर द संडे गार्जियन की खबर से बौखलाए हैं यूनुस। द संडे गार्जियन में जो लेख छपा था उससे मोहम्मद यूनुस एक तरीके से डर गए हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता से घबरा गए हैं मोहम्मद यूनुस। यूनुस ने द संडे गार्जियन की लेख को झूठा ठहराया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यूनुस ने भड़ास भी निकाली है। द संडे गार्जियन के दावे झूठे और निराधार हैं, ये कहना है मोहम्मद यूनुस का। यूनुस ने यह भी कहा कि इस्लामी कट्टरपंथियों के नियंत्रण में बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तानी सेना के अधीन नहीं है अंतरिम सरकार, जो कि बांग्लादेश क्या अब तो विश्व के अलग अलग देश भी जान रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात कितने बद से बदतर हैं। कट्टरपंथियों के हाथों की सरकार बन गई है, यानी कि कठपुतली सरकार बन गई है मोहम्मद यूनुस की सरकार। और ऐसे में मोहम्मद यूनुस इन सभी बातों को झुठला रहे हैं। बांग्लादेश से भागने की बात को भी मोहम्मद यूनुस ने खारिज कर दिया। संडे गार्जियन ने दुनिया को बांग्लादेश की सच्चाई बताई, लेकिन ये सच्चाई मोहम्मद यूनुस को हजम नहीं हुई और मोहम्मद यूनुस इन सभी दावों को गलत और झूठा बता रहे हैं, बौखला गए हैं। द संडे गार्जियन की खबर से मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि ये खबर झूठ है। देश से भागने की सच्चाई उन्होंने गलत बता दी, कह दिया कि देश से भागने में वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली है मोहम्मद यूनुस की सरकार। इस बात से भी उन्होंने एतराज किया है। पाकिस्तानी सेना के अधीन चल रही है बांग्लादेश में सरकार, इस बात को भी खारिज कर दिया। बात यह है कि आप इस तरह के छपे हुए लेख को तो शायद खारिज कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो जनता है वो सच जानती है, समझती है। यूं ही नहीं विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे, यूं ही नहीं बांग्लादेश में हालात अनस्टेबल हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने आंखों पर न सिर्फ पट्टी बांधी है बल्कि द संडे गार्जियन की खबर को मोहम्मद यूनुस ने झूठा भी बता दिया है। कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने के बाद से ही बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़े हैं, न कि सुधरे। अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले हों या फिर अनस्टेबिलिटी हो या फिर बेरोजगारी हो, जगह जगह कंपनी फर्म बंद होने की खबरें हों, ये जो अनिश्चितता है, ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई है, ये लगातार लोगों को परेशान करा रही है। लेकिन यहाँ मोहम्मद यूनुस का ध्यान उन लेख, उन आर्टिकल्स पर है जो उनके खिलाफ छपे हैं। द संडे गार्जियन के दावे को झूठा बता दिया है मोहम्मद यूनुस ने। इस्लामी कट्टरपंथियों के अधीन नहीं है सरकार, इस बात से इनकार भी कर दिया। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए एमडी नालापत, एडिटोरियल डायरेक्टर द संडे गार्जियन जुड़ गए हैं। नालापत जी, बांग्लादेश में जो हुआ वो ना तो बांग्लादेश के लोगों से छिप पाया और ना ही विश्व के अलग अलग देशों से, लेकिन हैरानी इस बात की द संडे गार्जियन ने अगर सच्चाई छापी तो मोहम्मद यूनुस बौखला गए और हर बात को झूठ करार दे दिया। देखिए जी, संडे गार्जियन जो जो छपा दिया वो सच है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी जो बांग्लादेशी को किया 1971, 1970, 1969 में, वो अभी दोबारा हो रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश एकजुट है अभी, ये सच है। मैं डॉक्टर यूनुस को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज डॉक्टर यूनुस, आपका शुभ नाम के लिए आप यदि आप कुछ बदलाव लाओ और ये ऐसा आतंकवादी ऐसा कुछ ये सब हटा दो, नहीं तो आप बाहर एग्जाइल जाओ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना, क्योंकि आपका अच्छा नाम जो है वो अच्छा नाम वो बहुत अफेक्ट किया है रेपुटेशन। धन्यवाद। नोबेल पीस के लिए जाना जाता था और मोहम्मद यूनुस से बड़ी उम्मीदें थी बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के साथ साथ पड़ोसी देशों को भी, कि बांग्लादेश में जो बिगड़ते हुए हालात हैं वो पटरी पर आएंगे, लेकिन लगातार हालात खराब होते चले गए। मोहम्मद यूनुस को इस बात का शायद अंदाजा नहीं या फिर एहसास नहीं अभी, जब चीजें हाथ से निकल रही हैं या फिर बिगड़ रही हैं। लेकिन किस किस की मुखालफत होगी, वहां छात्र संगठन सड़कों पर आ गए हैं, विरोधी पार्टी सड़कों पर आ रही हैं और सेना ने भी सीधे अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन हर बात को कैसे नकार सकते हैं यहाँ मोहम्मद यूनुस? देखिए जी, बात तो ये है कि जो मोहम्मद यूनुस में बांग्लादेश में आज हो रहा है वो पाकिस्तान का फौज जो किया उसी है दोबारा। और मुजीबुर रहमान का नाम हटाना, मुजीबुर रहमान जो कुछ किया है
के लिए, भारतीय सेनाओं ने जो कुछ किया बांग्लादेश के लिए, वो सब वो भी बिल्कुल हटाना पुस्तक से, पाठशाला से, ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। और मोहम्मद यूनुस को मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर यूनुस, आपका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। आप ये कोशिश कर दीजिए ये सब दोबारा बदलने के लिए, जैसे मुजीबुर रहमान ने किया, नहीं तो आप रिजाइन कर दीजिए। इस जो पद में आप है, उस पद और अभी जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, आपका नाम बदनाम कर देते हैं। अच्छा, जो खबरें रहती हैं वही तो निकल कर आती है ना नालापत जी। अगर ये खबर है कि 6 महीने का अल्टीमेटम आर्मी चीफ ने दे दिया कि आपको आम चुनाव कराने होंगे, स्थिति पटरी पर लानी होगी, तो फिर इसमें क्या झूठ है? अल्पसंख्यकों पर जो हमले होते रहे, धार्मिक स्थलों पर जो हमले होते रहे, उसमें क्या झूठ है? अगर लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर आकर मोहम्मद यूनुस की मुखालफत कर रहे हैं, तो इसमें क्या झूठ है? वहां जान कर अवामी दल के जो लीडर हैं उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, अलग अलग केसेस में फंसा दिया गया। मतलब ये तो अंधेर गर्दी है ना। लेकिन मोहम्मद यूनुस का ध्यान है अपने खिलाफ छपने वाले आर्टिकल्स पर। ये जरा सोचिए, बांग्लादेश की आवाम की कोई नहीं पड़ी है उन्हें। देखिए जी, मोहम्मद का जो है वो उनका पद पर है, और वो पद में बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा स्टाफ मिलता है, बहुत सारा और बेनिफिट मिलता है। उस पद में मोहम्मद यूनुस अड़े रहे, और वो अभी मेरे ख्याल से जो कुछ हो रहा है में, वो कुछ नहीं, वो पद के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कुछ करो, कोशिश करो, न सका तो आप पद छोड़ दो। ऐसा लग रहा है क्या चांसेस कुछ कि पद छोड़ देंगे? क्योंकि पिछले दिनों तो खबर ऐसी थी कि शायद मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, और तभी ऐसे खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि शायद हेल्थ इशू बता देंगे, देश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन अभी तो कह रहे हैं सारी बातें झूठी हैं। देखिए जी, वो क्यों कह रहे हैं मुझे पता नहीं। वो एक प्रिजनर है या वो प्रिजनर नहीं है, वो उनको डर है या उनको लालच है, ये अधिकार है, मैं जानता नहीं। बट सिर्फ ये जानता, संडे गार्ड को छपा वो बिल्कुल सच है। और मोहम्मद यूनुस का सरकार तो जो पोस्ट, जो ट्वीट निकाल दिया, वो बिल्कुल असत्य है। ठीक है, आप जुड़े और आपने ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। एमडी नालापत जी, बहुत शुक्रिया आपका। द संडे गार्जियन की खबर और उस आर्टिकल को झूठा करार दिया है मोहम्मद यूनुस ने। बौखलाहट इस बात ही से साफ हो जाती है कि जो सच बोलता है वो मोहम्मद यूनुस को कबूल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी